नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद जैसे ही राज्यसभा से उनकी विदाई हुई, उनके लिए सारे समीकरण उनकी अपनी ही पार्टी में बदल चुके हैं। वो पार्टी जिससे उन्होंने अपनी सियासत की शुरुआत की, सियासी तजुर्बा हासिल किया, उसे एक मुकाम तक पहुंचाया और खुद भी उसी पार्टी के जरिए एक मुकाम तक पहुंचे। पर इसी पार्टी में अब गुलाम नबी आज़ाद का सियासी भविष्य क्या होगा, इस पर काफ़ी सारे सवालिया निशान लग चुके हैं। और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने हाल ही में जब ये कहा कि अब कांग्रेस आज़ाद को वापस राज्यसभा नहीं भेजेगी, तो फिर तमाम सियासी अटकलें लगने लगी कि अब कांग्रेस क्यों नाराज़ है गुलाम नबी आज़ाद से। क्या वो जो खिलाफत की थी 23 नेताओं ने, उनमें उनकी सज़ा सबसे पहले गुलाम नबी आज़ाद ही भुगत रहे हैं, इस तरह की बातें हुई। पर असल बात क्या ये नहीं है कि अभी कांग्रेस के पास फिलहाल आज़ाद को देने के लिए कुछ है भी नहीं। राज्यसभा सीटें अभी कहीं की खाली नहीं है। एक केरल भर की एक सीट राज्यसभा के लिए खाली होने वाली है और वो जो सीट है वो वायलर रवि के लिए ही तय है। वही उस सीट से लड़के वापस राज्यसभा जाएंगे। तो ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद के राज्यसभा जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। पर उनका अब सियासी भविष्य क्या है, उस पर प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं कि जो जिम्मेदारी गुलाम नबी आज़ाद को मिलनी चाहिए थी, वो जिम्मेदारी भी आज़ाद को अभी तक नहीं मिली है। ये माना गया था कि पहले चयन के लिए, प्रत्याशी चयन के लिए तमिलनाडु की जिम्मेदारी गुलाम नबी आज़ाद को मिलेगी, वो सबसे मुफीद व्यक्ति थे, पर उन्हें वहाँ से पीछे कर दिया गया। जबकि सबसे ज़्यादा सख्ती गुलाम नबी आज़ाद पर ही क्यों है, इसका जवाब कांग्रेस से अभी तक मिला नहीं है। क्योंकि वो और नेता जो गुलाम नबी आज़ाद के साथ मंच शेयर करते रहे हैं, जो G23 का हिस्सा भी बने हैं, जो G23 असंतुष्ट नेताओं का एक ग्रुप माना जा रहा है कांग्रेस में, जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हैं, पहले पत्र लिखकर कह चुके हैं कि किसी योग्य उम्मीदवार को कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए। इस तरह की बातें जो बड़े नेता कर चुके हैं, उस बीच में सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद पर ही सख्ती क्यों है? क्योंकि उनके साथ के जो दूसरे बड़े बड़े नेता हैं, उन सबको कुछ ना कुछ स्थान दिया ही गया है। रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे खट्टर हो, जितने भी हुड्डा हो, जितने भी बड़े नेता हैं, सबके पास कोई ना कोई जिम्मेदारी है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद के पास ऐसी कोई जिम्मेदारी अभी नहीं है। तो फिर क्यों गुलाम नबी आज़ाद पर इतनी सख्ती की गई है? क्या ये सिर्फ इसलिए है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो उनकी तरफ कुछ सहानुभूतिपूर्ण रवैया दिखा चुके हैं, कुछ अलग केमिस्ट्री उनकी विदाई के बाद से नज़र आ रही है? सिर्फ इतना ही नहीं, गुलाम नबी आज़ाद भी पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं हाल ही के दिनों में, जिस पर भी कांग्रेस आलाकमान ने आंखें तरेरी थी। और उसके बाद आज़ाद ने सफाई भी दी कि मेरे वक्तव्य को कुछ गलत तरीके से लिया गया। गुलाम नबी आज़ाद ही वो नेता हैं जो सारे नेताओं को, कांग्रेस के दूसरे असंतुष्ट नेताओं को एक बैठक में भगवा पगड़ी पहनाकर एक मंच पर ला पाए और वहाँ पर सभा कर पाए। नाराज़गी सारे नेता जाहिर कर रहे हैं, पर कांग्रेस ने अभी तक ये सवाल नहीं दिया है कि क्यों उनके आज़ाद ही नाराज़गी की गुलामी में कैद हो रहे हैं। नमस्कार।